आईपीएल 2025 में ऑक्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डे 2 पे किसको टारगेट करेगी, लेकिन उससे पहले डे 1 पे किस किस को बाई किया है। जोश हेजलवुड को 12.5 करोड़ में सबसे महंगी बाई रहे हैं। 11 करोड़ में फिल सॉल्ट को लिया है, 11.5 करोड़ में फिल सॉल्ट को लिया है, 11 करोड़ में जितेश को लिया है, 8.75 में एक स्टील मानते हैं लाइम लिविंगस्टन को लिया है, रासिक दर को जो है 6 करोड़ में लिया है और सुयश शर्मा स्पिनर को लिया है 2.6 करोड़ में। डे 2 पे आरसीबी के जो टारगेट्स रहेंगे वो एक तो नंबर 3 के बैट्समैन को टारगेट करेंगे और नीतीश राणा हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्को येंसन या फिर सैम करन में से एक हो सकता है, जेराल्ड कोटजे में से भी एक हो सकता है जो आपका बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकता है, जो 7वें नंबर पे भी खेल सकते हैं। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो नंबर 3 का स्लॉट भी है और स्पिन ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो कुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को पिक कर सकती है। उनको पिक करना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स के लिए ही आरसीबी ने शायद ना ईशान किशन के पीछे गई ना केएल राहुल के पीछे गई। तो वाशिंगटन या कुणाल में से आपको क्या लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को किसको पिक करना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो एक फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार का आना अभी बाकी है, दीपक चहर का आना अभी बाकी है, तो इन दोनों में से भी किसी एक को पिक कर सकते हैं। आकाशदीप पे भी आरटीएम जा सकते हैं। आरटीएम अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बच्चे हैं, आरटीएम यूज नहीं किया है। विल जैक्स पे भी आरटीएम कर सकते हैं। तो डे 2 के जो है ना टारगेटेड प्लेयर्स ये हैं। होपफुली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डे 2 पे इन सभी प्लेयर्स को टारगेट करें और इनमें से 2 या 3 प्लेयर्स लें। आरसीबी की प्लेइंग 11 अगर डे 1 की पिक्स से बनाना चाहें तो विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ओपन करते नजर आएंगे। नंबर 3 पे अगर नीतीश राणा नहीं आते हैं तो रजत पाटीदार यूजुअल पोजीशन नंबर 3 पे खेलेंगे। नंबर 4 पे लाइम लिविंगस्टन खेल सकते हैं। नंबर 5 पे जितेश शर्मा खेल सकते हैं जिनको 11 करोड़ में खरीदा है। उसके बाद अगर बात करें तो एक नंबर 6 का प्लेयर आपको चाहिए। उसके बाद नंबर 7 पे आप कुणाल पांड्या या वाशिंगटन सुंदर में से किसी को खिला सकते हो। 8 की अगर बात करें तो सुयश शर्मा खेल सकते हैं। 9 पे यश दयाल है। आप पे 10 पे जोश हेजलवुड खेल सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 भी स्ट्रॉन्ग लग रही है और इस बार जो है ना टाइटल विनिंग प्लेइंग 11 के पीछे आरसीबी की मैनेजमेंट गई है। कई लोग खफा है, नाराज है कि आरसीबी की मैनेजमेंट बड़े नामों के पीछे नहीं गई, लेकिन इस बार अगर आप देखो तो प्रॉपर T20 प्लेयर्स के पीछे आरसीबी की मैनेजमेंट गई है। प्रॉपर T20 प्लेयर्स माने कि जो ज़्यादातर T20 ही खेलते हैं। फिल सॉल्ट आप नहीं देखोगे कि वो टेस्ट टीम का हिस्सा है। ओनली जोश हेजलवुड, क्योंकि जोश हेजलवुड डिफरेंट ग्रेवी है और यार वो बंदा डेथ में भी डाल सकता है, नई बॉल के साथ भी डाल सकता है। और राशिकदार 6 करोड़ के ओवर प्राइस जरूर है लेकिन क्वालिटी है। अमर्जिंग एशिया कप में हमने देख लिया था जब फाइनल जो है ना सेकंड लास्ट ओवर में राशिक सलाम ने 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे और मैच 4-5 रन ही दिए थे। तो एक चैंपियन गेंदबाज है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लाइम लिविंगस्टन 8.5 करोड़ में स्टील है 8.75 करोड़ में, क्योंकि लाइम लिविंगस्टन जैसा बंदा जो है ना 14-15 करोड़ के नीचे आप नहीं ले सकते। ग्लेन मैक्सवेल 4.20 करोड़ के गए, उन पे आरटीएम नहीं किया। डीएसपी सिराज पे भी आरटीएम नहीं किया। 12.25 करोड़ में डीएसपी सिराज जीटी के पास जो है वो गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल वापस पंजाब में गए हैं, लेकिन पंजाब ने स्टोइनिस को भी खरीदा है तो मैक्सवेल बेंच होते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली कप्तानी करेंगे। अब ये देखना है कि भाई कहीं फाफ डू प्लेसी को आरटीएम ना कर ले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर 1-8 साल कप्तानी के लिए वो माने बैठे हैं या फिर विराट कोहली जो है ना 1-8 साल कप्तानी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर फाफ नहीं आते हैं तो ये श्योर शॉट हो गया है अब कि विराट कोहली बतौर कप्तान खेलेंगे। और अगर विराट बतौर कप्तान खेलते हैं तो ये आरसीबी मैनेजमेंट के लिए जो है ना एक रात भरी सांस रहेगी। तो बड़ी ज़बरदस्त टीम बिल्ड करने के बाद, और इस बार इंग्लैंड के प्लेयर्स की तरफ रुझान है। सैम करन को भी जो है ना ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सैम करन को भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ले सकते हैं। बढ़िया टीम बिल्ड हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि आप और बाकी किन प्लेयर्स को एज ए टारगेटेड प्लेयर्स देख रहे हैं आईपीएल ऑक्शन के डे 2 में। डे 1 पे जो है वो अप्रोक्स 90 प्लेयर्स के आसपास सोल्ड हुए हैं और 475 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए हैं। तो कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नीतीश राणा को ले, हाँ या ना। कुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर में से किसको ले, ठीक है भाई। तो ये कमेंट जरूर करें। सैम करन, जेराल्ड कोटजे और मार्को येंसन में से कौन बेस्ट पिक रहेगी ये भी आप जरूर बताएं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
करना ना भूलें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आज फिर वॉच अलोंग के दौरान मिलेंगे और उसके साथ साथ डे 2 के रिव्यू के दौरान भी मिलेंगे। तब तक आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। कुछ टीमों के रिमेनिंग पर्स और उनके स्लॉट्स के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स, उनके पास 15.60 का रिमेनिंग पर्स है और उन्होंने अब तक 12 प्लेयर्स खरीद लिए हैं 25 में से। गुजरात टाइटंस की अगर मैं बात करूं तो 17.50 करोड़ का पर्स उनके पास रिमेनिंग है और 14 प्लेयर्स खरीद लिए हैं। ए टीम टू बीट गुजरात टाइटंस इस बार। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके पास अभी 10.05 करोड़ का जो है ना पर्स रिमेनिंग है। वेंकटेश अय्यर इनकी सबसे महंगी भाई 23.5 करोड़ के आसपास, और इन्होंने जो है ना इनके पास 12 प्लेयर अभी तक है। अगर दिल्ली कैपिटल्स की मैं बात करूं तो 13.8 करोड़, इनके पास 13 प्लेयर हैं अभी तक। अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं 12 प्लेयर्स अभी तक, और आज के लिए इनके पास रिमेनिंग पर्स 14.55 करोड़। राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें 17.35 करोड़ का रिमेनिंग पर्स है। 11 प्लेयर्स इनकी 14 प्लेयर्स माफ़ करिएगा इनकी टीम में है। मुंबई इंडियंस 9 प्लेयर्स अभी तक इनकी टीम है, 26.10 करोड़ का पर्स रिमेनिंग है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात कर लें 30.65 करोड़ का पर्स रिमेनिंग है। 9 प्लेयर्स अभी तक इन्होंने खरीदे हैं। ए मिनिमम ऑफ 20 प्लेयर्स रिक्वायर्ड आउट ऑफ 25 प्लेयर्स। पंजाब किंग्स की बात कर लें तो 22.50 करोड़ का पर्स इनके पास रिमेनिंग है। इन्होंने अब तक 12 प्लेयर जो है वो खरीद लिए हैं। अगर मैं SRH की बात करूं सबसे कम पर्स आज के लिए SRH के पास है और उनके प्लेयर की संख्या 13 है 25 में से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हाईएस्ट पर्स के साथ आज के दिन ऑक्शन में उतरेगी। उसके बाद मुंबई इंडियंस जो 26.10 करोड़ के पर्स के साथ, और दोनों टीमों के पास सबसे कम प्लेयर अब तक हुए हैं 9 प्लेयर। RCB ने जो सेजलवुड को लिया था, RCB ने फिल सोल्ट को लिया था, लाइम लिविंगस्टन को लिया था। उसके साथ साथ युजवेंद्र चहल के पीछे गई ज़रूर थी, लेकिन पंजाब 18 करोड़ में चहल और हर्षदीप को ले गई थी। इन्हीं सब अपडेट्स के लिए बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। ध्यान रखिएगा कि आज का जो ऑप्शन होगा वो RCB के लिए IPL 2025 का डिफाइनिंग ऑप्शन होगा, और क्या फाफ डू प्लेसी RTM होते हैं, क्या कप्तान के लिए 1 साल और RTM हो जाते हैं, या फिर विराट कोहली के साथ ही कप्तानी करेंगे, तो ये भी देखना होगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।